दोनों विधायक महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिस कागज के दम पर कोर्ट ने स्टे दे दिया, वो कागज 2016 से 19 के बीच में आपने वहां क्यों नहीं लगाया? ये केस दिल्ली सरकार के ही खिलाफ था ना। आज 10 लोगों के कागज को दिखा करके अगर स्टे दिलाया जा सकता है, तो 2016 से 2019 के बीच में जो ये केस चला, उसमें दिल्ली सरकार के तरफ से या ये जो विधायक अभी दिखा रहे हैं सरगर्मी कि मैं कर रहा हूं, वो इस इलाके में आकर के यहां के लोगों को क्यों नहीं कहे कि तुम लोग अपना कागज जमा करो, तुम भी कूद पड़ो, एक पार्टी बन जाओ? ये सबसे पहला चीज है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। आज मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हार्दिक नमन करता हूं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में झरोदा और संगम विहार के लोगों के लिए काफी पीड़ादायक खबरें चल रही थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 4-5 दिन से झरोदा और संगम विहार के लोग जो है अपने सर से छत छीने जाने की आशंका से बहुत विचलित थे। लेकिन आज झरोदा और संगम विहार के लोगों के लिए एक खुशखबरी वाला दिन रहा और इसे ब्रेकिंग न्यूज कहा जा सकता है कि संगम विहार और झरोदा के लोगों को हाईकोर्ट से राहत मिल गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली के सिर से छत छीनना कितना कष्टदायक होता है। सबसे पहले अब इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए छठ पूजा अत्यंत हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, क्योंकि अब उन्हें यह चिंता नहीं है कि उनका छत कोई छीन सकता है। दोस्तों, सबसे पहले यह जो अत्यंत सुखदायी न्यूज संगम विहार और झरोदा के लोगों को हाईकोर्ट से मिला, उसके लिए हाईकोर्ट के माननीय जज साहब को हाथ जोड़ करके मैं नमस्कार करता हूं कि उन्होंने लाखों लोगों की व्यथा को समझते हुए तुरंत, मतलब जिरह तो होता है कोर्ट में, लेकिन तुरंत स्टे दे दिया। इसकी जो लिखित कार्रवाई है वो मंडे को होगी। हालांकि उसके पहले फोन के द्वारा विभाग को सूचित कर दिया जाएगा और इसका अगला डेट जो है वो 20 फरवरी 2024 को पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर, जनवरी और आधा फरवरी, यानी 3 महीने के लिए तो ये स्टे लग ही गया। अब कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके बाद जज साहब को नमस्कार करने के बाद में वकील साहब और खास करके संगम विहार और झरोदा के रहने वाले उन लोगों को जिनके सर से छत छीना जा रहा था, उन्होंने जो संयम दिखाया और वकील साहब ने जो जोरदार तरीके से वहां अपनी बात रखी, इसके लिए आज वो भी बधाई के पात्र हैं। उस क्षेत्र में रहने वाले जो निवासी हैं, उनके मन में तो पीड़ा हुई। मुझसे भी कई लोग संपर्क किए, कुछ महिलाओं का भी फोन मेरे पास आया था। एक ऐसी महिला का फोन आया था बेचारी का, जिन्होंने बताया कि साहब हमारे हस्बैंड तो मजदूर हैं, वो धरना प्रदर्शन में उनको पुलिस पकड़ ली थी, मैं किसी तरह बड़ी मुश्किल से जो है वहां हाथ पैर जोड़ करके और पुलिस से छुड़ा कर लाई थी, आप मुझे अपडेट करते रहना। मैं उन्हें बराबर अपडेट करते रहता था, जो भी जानकारी मेरे पास आती थी। एक लड़का तकरीबन 30 साल का होगा ऐसा लगता है कन्वर्सेशन से, वो भी हमेशा मेरे साथ संपर्क में था। वो भी हमें कई बार पूछते रहता था, सर स्टे आया,
तो मैं उसे हमेशा बताते रहता था। यानी मैं भी गुजरात से रहते हुए, अहमदाबाद से होते हुए वहां के लोगों के संपर्क में था। जिस तरह से वो लोग अपना आपा नहीं खोए, यही है गांधी का देश। यहीं पर पता चलता है कि गांधी ने हमें क्या शिक्षा दिया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन और न्यायालय का रास्ता जो संगम विहार और झड़ौदा के लोगों ने अपनाया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और छठ मैया निराश नहीं कर सकती हैं, इसीलिए तो महापर्व है वो हम बिहारियों का। और छठ मैया की कृपा से ये स्टे ऑर्डर तुरंत आ गया। लेकिन जरा इसको गहराई के साथ सोचने की बात है दोस्तों। अब मैं आगे आना चाहता हूं। जब ये स्टे ऑर्डर आया तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के दोनों एमएलए ये अपना क्रेडिट लेने के लिए 2 मिनट के अंदर आ गए, ट्विटर पर, फेसबुक पर, सभी जगह। जैसे लग रहा था कि ये जंग वही ला करके जीते हैं। सबसे पहले मैं झड़ौदा और संगम विहार के लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं कि वहां 2 वकील के द्वारा केस फाइल हुआ था। एक आम आदमी पार्टी जो कहे वकील वो होगा, वो थे, और एक प्राइवेट लोगों का भी था। जिस दोनों केस को मर्ज किया गया, तो झड़ौदा और संगम विहार के लोगों ने भी जो सक्रियता दिखाया, जो अपने दम पर एक वकील किए, तो उनकी भी भूमिका है। ये लोग बार बार नाम ले लेकर के अपने कॉरपोरेटर का, अपने एक दूसरे विधायक एक दूसरे का नाम लेकर के खुद का क्रेडिट ले रहे थे। संगम विहार के लोगों को समझना है कि आम आदमी पार्टी वही है जो रात को घर में आके लूट करके दिन में वही सोना बांटना चाहती है। सबसे पहले मैं उन दोनों विधायक महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिस कागज के दम पर कोर्ट ने स्टे दे दिया, वो कागज 2016 से 19 के बीच में आपने वहां क्यों नहीं लगाया? ये केस दिल्ली सरकार के ही खिलाफ था ना। आज 10 लोगों के कागज को दिखा करके अगर स्टे दिलाया जा सकता है, तो 2016 से 2019 के बीच में जो ये केस चला, उसमें दिल्ली सरकार के तरफ से या ये जो विधायक अभी दिखा रहे हैं सरगर्मी कि मैं कर रहा हूं, वो इस इलाके में आकर के यहां के लोगों को क्यों नहीं कहे कि तुम लोग अपना कागज जमा करो, तुम भी कूद पड़ो, एक पार्टी बन जाओ? ये सबसे पहला चीज है। दूसरा, ये केस जब 3 साल तक चल रहा था, तब आम आदमी पार्टी के पार्षद या विधायक आकर के अपने क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद किए क्या? क्या उनको नहीं मालूम था केस दिल्ली सरकार के खिलाफ लड़ा जा रहा है? ये आज बार बार कह रहे हैं कि कई लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, मैं तो गुजरात में बैठा हूं ना, मैं तो गुजरात में रहता हूं, मुझे दिल्ली की राजनीति से क्या लेना देना है? लेकिन मैं दिल्ली में 20 साल बिताया हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय से मेरी पढ़ाई हुई है, उस मिट्टी में रहा हूं, और उसी मुखर्जी नगर और उस इलाके में मैं रहता था, तो मुझे तो संवेदना उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले यही समझना है कि ये जो है आज जिस तरह से चहलकदमी इन लोगों ने दिखाया, वो 3 बरस क्यों नहीं दिखाया? तीसरी बात, अगर 2016 से 2019 के बीच झरोदा और संगम विहार के लोगों को विश्वास में लेकर के, और उनको ये जिस समय पीएम उदय योजना शुरू हुआ था, अगर ये लोग बैठ करके टेबल लगा करके पीएम उदय योजना के तहत इनको कहते कि कागज निकाल लो, और वो पक्का कागज लेकर के अगर ये बीच में ही चले गए होते, तो आज, अब मंडे को भी संगम विहार और झड़ौदा के कुछ लोग जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में उस दिन एक सुनवाई है।
उसके बाद फिर जो डेट आएगा, फिर जो डेट आएगा, फिर जो डेट आएगा, यानी जो जनता अपने बिजनेस में लगा हुआ था, जो जनता नौकरी पेशा था, आप उसको कोर्ट कचहरी का चक्कर में लगवा दिए। 2016 से 2019 के बीच भी यह केस समेटा जा सकता था। मैं बार बार दो ही प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, दोनों विधायक महोदय से। पहला कि आज जिस कागज पर स्टे मिला, वही कागज 2016 से 19 के बीच में कोर्ट को क्यों नहीं दिखाया गया, या उस वकील साहब को क्यों नहीं ब्रीफ किया गया। और दूसरा, ये जो 3 साल केस चल रहा था, जैसे आज 2 पार्टी मिलकर के कोर्ट में गए, 2 लोग गए, 2 वकील थे, तो वैसे ही दिल्ली सरकार के साथ तीसरी पार्टी इन लोगों को भी क्यों नहीं ये लोग बनवाए। उस समय भी कहते कि मैं वकील देता हूं और ये लोग जो है केस लड़े। तो दोस्तों, मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि आज संगम विहार और झरोदा के लोगों के लिए हाई कोर्ट से बहुत अच्छा राहत आया, लेकिन मैं वहां के लोगों को बार बार कहूंगा कि इसमें आम आदमी पार्टी की भूमिका संदिग्ध है। 2016 से 2019 के बीच ये लोग आपका कागज बिना दिए आपके केस को पहले कमजोर कराया, क्योंकि इसका फायदा ये 2024 के चुनाव में लेना चाह रहे हैं। मुझे एक राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार दिखाई दे रहा है। अब फरवरी में डेट पड़ा, फिर मार्च में पड़ेगा, फिर अप्रैल में पड़ेगा, चुनाव के समय यही जो है ये लोग मुद्दा बनाएंगे। तो वोटों की राजनीति करना आम आदमी पार्टी से अच्छा कोई नहीं सीख सकता है। तो चलिए दोस्तों, अंत भला तो सब भला। अभी एक अपने को अंतरिम राहत मिला, इसके लिए एक बार जज साहब और उनके भी पहले छठी मैया को एक बार हाथ जोड़ करके जो है उन्हें प्रणाम करता हूं कि उन्होंने लाखों लोगों के घर में छठ मनाने के लिए खुशियां भेज दी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।